हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग ईएएस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जे एडवांस के, वो हम लोग देखेंगे, जिससे कि आपका प्रॉपर एक रिवीजन हो पाए इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। देखिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारे पास ये देखिए, अगर ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो Br2Fe अगर हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको पता होगा कि इसका इलेक्ट्रोफाइल बेटा Br प्लस होगा। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है Br प्लस तो वो अब जाके बेटा अटैक करेगा। अब जैसे ही वो जाके अटैक करेगा तो हमारे पास यहां पे ये देखिए, ये जो डबल बॉन्ड O है, ये जब बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो ये बेंजीन डीएक्टिवेटिंग की तरह काम करेगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। और ये N जो है, ये N का लोन पेयर के कारण ये यहां पे प्लस R या प्लस M इफेक्ट शो करेगा, जिसके कारण से ये रिंग बेटा एक्टिवेटिंग हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा आसानी से अटैक करना कहां पे होगा, सोचो। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जो है, जो एक्टिवेटिंग रिंग है, एक्टिवेटेड है, ठीक है, जहां पे बेसिकली निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां पे जाके वो अटैक करेगा। तो इसका मतलब इस रिंग के पास निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए Br प्लस डेफिनेटली इस रिंग के ऊपर पहले अटैक करेगा। इसलिए अगर इसमें देखे कि भाई मेजर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तो पहले इस रिंग के हिसाब से देखेंगे। और जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, जिसके कारण से ये बेटा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो इसलिए डेफिनेटली इस रिंग पर ही Br अटैच होगा और वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच हो सकता है। तो इसलिए बेटा फर्स्ट तो होगा नहीं, खत्म हो गया, ये खत्म, ये तो होना ही नहीं है बच्चा। ये तो बेटा डीएक्टिवेटिंग रिंग के पास चला गया, तो इसलिए फाइनल आंसर शुड बी दिस इज द डी। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चंस आपको कंपैरिजन वाला पूछ सकता है, जिसमें कि एक एक्टिवेटिंग रिंग दे देगा, एक डीएक्टिवेटिंग रिंग दे देगा फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो आराम से ये आंसर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, दिस शुड बी आंसर डी। चलिए अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं, ये जैसे हमारा बेंजीन रिंग है, इस पे Br2Fe Br3 अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है, हेलोजिनेशन कर रहा है बेटा। हेलोजिनेशन कर रहा है तो ये तुरंत से यहां पे Br और साथ में यहां पे बेटा ये Br लगा देगा। अब ये Mg और के साथ इथर दे दिए, मतलब गिग्नार्ड रिएजेंट। तो गिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम इसको बनाएंगे तो ये Y आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग साथ में यहां पे Mg Br प्लस हो जाएगा। ठीक, अच्छी बात है। अब सोचो, ये Y से Z में बना रहा हूं, ये हमारा Y है माइनस Mg Br प्लस, और इसको हमने अटैक बेटा यहां पे करवा दिया। यहां पे हमने अटैक करवा दिया, तो अब ये माइनस चार्ज क्या होगा, यहां पे अटैक करेगा, ये O को ओपन कर देगा, और जैसे बेटा इसको ओपन करेगा तो इसका मतलब ये रिंग, और यहां पे ये क्या होगा, इस साइड से ओपन हो जाएगा, तो एक कार्बन, दो कार्बन, फिर उसके साथ OH। ठीक है, क्योंकि यहां से ये ओपन हो जाएगा तो यहां से ये O माइनस बनेगा तो H प्लस आ जाएगा। मतलब फाइनल अगर Z अगर हम देखें, ये मैंने Y से आपको Z बना लिया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये रिंग और यहां पे ये OH। ठीक है, दो कार्बन के साथ। उसी तरह अगर हम इधर नीचे के साइड चले तो AlBr3, ये बेटा फिडलक्राफ्ट रिएक्शन से बेटा अल्काइलेशन, तो इसका मतलब ये C2H5 को यहां पे ये अटैच करवा देगा, ये CC ऐसा कुछ आ गया, ये CH3 और यहां पे ये 2H, ये P के लिए आ गया। फिर यहां पे बेटा अगर हम Q के लिए सोचे तो NBS है, ये बेटा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, सबको पता है कि भाई NBS जो Br लगाएगा एलाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। तो Q के पोजीशन पे यहां पे मैंने क्या किया, यहां देखिए ये दो कार्बन है, तो यहां पे बेटा ये एलाइलिक या बेंजाइलिक जो भी है, यहां बेंजाइलिक है तो बेंजाइलिक पोजीशन पे यहां पे Br लगा दिया। अब ये आपका Q है, दिस इज द Q। अब R जो है, ये R क्या होगा और S क्या होगा, तो आज सोचिए टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड क्या करता है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे ही शो करेगा तो R कुछ ऐसा बन जाएगा,
ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और फिर लास्ट में ये S क्या करेगा, S आपको याद होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, OH लग जाता है, और वो भी लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे लगता है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अगर पोजीशन पे लगेगा तो यहां पे क्या होगा, तो ये यहां पे ये बेटा यहां पे OH आ गया, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे OH लगा दिया। तो आप अगर गौर से देखिएगा तो ये हमारा Z है और ये हमारा S है। तो Z और S देखिएगा ध्यान से, Z और S आपको एक ही जैसा दिख रहा है। तो Z और S बेटा अगर एक ही जैसा दिखेगा, दिस शुड बी द आइडेंटिकल, ठीक है। तो दिस शुड बी द बेटा आइडेंटिकल, इसलिए इसको बेटा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए ये आपका OH हो गया, और H2O2 OH माइनस हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस शुड बी आइडेंटिकल, तो आई थिंक आंसर बी होना चाहिए। ये देखिए, इसलिए फुल मैकेनिज्म के साथ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये देखिए ये Br है, ये तो बस ऐसा प्रोडक्ट आपको लिखा हुआ है Br है, तो ये आपको हेलोजिनेशन रिएक्शन हो गया बेटा। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में यहाँ पे Br बना, MgETTO, Mg यहाँ पे ये माइनस और MgBr प्लस बन गया, फिर यहाँ पे यह CH2OH, फिर यहाँ पे Br को खींच के C2H5 को अटैच करवा दिया। ये देखिए दो कार्बन, ये एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन और होगा, दो कार्बन, C2H5 अटैच हो गया। और फिर यहाँ पे NBS, तो Br बेंजालिक पोजीशन पे अटैच हो गया। टर्सरी बिट ऑक्साइड यहाँ पे डबल बॉन्ड करवा दिया, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाइएगा तो OH लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे चला गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये भी ES का अच्छा क्वेश्चन है, 2 मोल है। तो बेटा सबसे पहले पहला मोल जो है, फर्स्ट मोल, ये जैसे बेंजीन है और इसके यहां पे बेटा ये डबल बॉन्ड है और ये H+। अब ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, और डबल बॉन्ड पे जैसे ही ये अटैक करेगा तो ये प्लस चार्ज बनेगा, और ये प्लस चार्ज जाके बेंजीन पे अटैक कर देगा। और जैसे ये प्लस चार्ज बेटा बेंजीन पे अटैक करेगा तो ये पहला तो बेटा यही बन गया, एक रिंग अटैच हो गया। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर बेटा एक मोल के साथ एक रिंग अटैच हुआ, अगर दूसरा क्वांटिटी देंगे तो वो भी सेम एक्शन करेगा, सेम एक्शन करेगा। तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला रिंग जो है इसके पास यहाँ पे 1 2 3 एक हाइड्रोजन है, तो एक अगर हाइड्रोजन है तो ये क्या होगा बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। और अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा तो बस इसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे हम जाके अटैच कर देंगे। ज्यादा बेस्ट होगा कि हम लोग बेटा अगर पैरा वाले को ले तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसी को फिर से ये रिपीट हो जाएगा, और फिर से जैसे ये रिपीट होगा तो कुछ ऐसा बन जाना चाहिए। फिर से जैसे ही इसमें अगर बेटा हम दूसरा क्वांटिटी डालेंगे तो आराम से ये क्या करेगा, दूसरा अटैक कर लेगा। और जैसे बेटा दूसरा अटैक कर लेगा तो फिर आराम से हम बेस्ट ऑप्शन इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन इसको चूज कर सकते हैं, दिस वुड बी बी। ये देखिए, ठीक है। तो ये H+ यहां पे जाके अटैक किया, ये एरोमेटिसिटी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किया, फिर दोबारा अटैक किया, फिर इस तरह आ गया। तो ये बेटा ES का ऐसा एग्जांपल हो सकता है कि जिसमें क्वांटिटी आपको बढ़ा के दे दे। तो हम दोनों साइड से उसको देखेंगे, पहला अटैक करवाएंगे, फिर उसमें देखेंगे कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बना या मेटा डायरेक्टिंग बना, फिर दूसरा अटैक उस पर करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन इज फॉर्म। टर्शियरी ब्यूटाइल आपको अगर बनाना है, ठीक है, तो ये तो बेंजीन है और ये आपको आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, क्लोरीन लगा हुआ है और इसके साथ ये देखिए क्लोरीन लगा हुआ है। तो AlCl3 जो है ये Cl को हटा देगा, ये देखिए स्पेस कम है, मैं उधर आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये AlCl3 क्या करेगा, इस Cl को हटा देगा। तो Cl को जैसे ही हटाएगा तो आइसोब्यूटाइल है, तो आइसोब्यूटाइल है तो बेटा डेफिनेटली बात है कि उसमें ब्रांचिंग होगा। तो ब्रांचिंग साइड से क्या होगा बेटा, अटैचमेंट होगा, क्योंकि जैसे Cl को हटाएगा कार्बोटाइन बनेगा, वो कार्बोटाइन आराम से शिफ्ट कर जाएगा। तो इसीलिए ब्रांचिंग साइड से ये वो क्या हो जाएगा, जैसे ये देखिए मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, जैसे एक नया पेज ले लेता हूं, जैसे
अगर हम देखेंगे ये बेंजीन रिंग है, ये आपको आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, और इसको बेटा हम AlCl3 के साथ कर दो तो AlCl3 आएगा, Cl हटाएगा तो यहां पे डेफिनेटली बात है ये प्लस बनाएगा, और फिर ये अपने आप को शिफ्ट करवाएगा, और जैसे ही शिफ्ट करवाएगा तो कुछ ऐसा बना लेगा, तो एक कार्बन, बाकी यहां पे 3 कार्बन। फिर ये प्लस चार्ज क्या होगा, बेंजीन रिंग पे जाके अटैक करेगा, और जैसे ही बेंजीन रिंग पे जाके अटैक करेगा तो टर्शरी, ये देख रहे हो, आराम से ये बना लेगा, ये जो चाह रहा है ये टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन आराम से बना लेगा, क्योंकि बेटा 1 2 3, क्योंकि ये वाला पोजीशन टर्शरी ब्यूटाइल कहलाएगा, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है, यहां से ये अटैचमेंट हुआ, इस अगर पोजीशन को छोड़ दो तो 3 कार्बन से गिरा हुआ 3, इसलिए टर्शरी ब्यूटाइल आराम से हो जाएगा। मतलब पहला तो बिल्कुल सही है, बाकी भी और भी देख लेते हैं। उसका बेटा बेंजीन है, फिर से BH3HF बेटा एसिड हो गया, तो ये लुईस एसिड है, उसको प्रमोट करेगा H+ को देने में, तो आराम से ये H+ यहां पे आएगा, अटैक करेगा, तो यहां पे ये कुछ ऐसा बना लेगा। ये देखिए, ये जो C है अगर इसका देखें तो C ऊपर CH3, इधर भी CH3, फिर यहां पे ये CH3 और ये प्लस, तो आराम से फिर से ये बेंजीन पे जाके यहां पे अटैच हो जाएगा आराम से, ठीक है, फिर से टर्शरी ब्यूटाइल बन जाएगा। उसी तरह टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो बेटा अल्कोहल में जैसे ही H+ देंगे तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अब इसमें अगर आप H+ दीजिएगा तो फिर से ये O का लोन पेयर है, तो यहां पे बेटा ये अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा यहां फिर से ये कार्बोटाइन बनेगा, ये फिर से जाके वहां पे अटैक कर सकता है बेंजीन पे, आराम से टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बन जाएगा। और ये भी AlCl3 भी बेटा यहाँ पे क्या है, लुईस एसिड के, AlCl3 भी एक बेटा लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड है तो वो पाइज इलेक्ट्रॉन पे आराम से अटैक करके वहां पे बेटा वो अपना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी तो क्रिएट कर ही सकता है। तो ये आराम से जाके, क्योंकि ये फिगर आप गौर से देखो सेम है, तो आराम से यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जनरेट हो सकता है, और आराम से जब ये बनाएगा तो ये कार्बन है 1 2, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन आराम से बन सकता है। तो इसीलिए इसमें हर एक ऑप्शन में पॉसिबिलिटी है कि ये आराम से टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बना सकता है, ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान देना। ये देखिए ABCD, ठीक है, तो AlCl3 है बेटा, Cl को हटाया, यहां से आराम से बन गया। ये देखिए HF है, यहां से अटैक किया, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर मैकेनिज्म भी हर एक केस में आपको बता दिया, ये आराम से बन गया। और AlCl3 भी एक लुईस एसिड है, आराम से अटैक करके यहां पे बना सकता है, इसलिए चारों केसेस में आराम से टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब इस क्वेश्चंस की अगर बात करें, ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चंस की बात करें तो ये एसीटेट मतलब CH3COO CH3CO CH3 Ac2O pyridine, तो ये N का लोन पेयर जो है ये आराम से जाके यहां पे अटैक करेगा, और जैसे ही ये अटैक करेगा मतलब पहला स्टेप्स में, फर्स्ट स्टेप्स में, तो ये बेसिकली ये पहला अगर हम रिएक्ट करवाए पहला पॉइंट, तो जैसे ही यहां पे अटैक करेगा तो ये बेसिकली ये बना लेगा N, उसके बाद ऊपर COCH3 और इधर ये CH3COOH निकल गया, ये बेसिकली बन गया। और फिर NCOCH3 जैसे ही बना तो इसमें बेटा अगर हम लोग Cl2 या FeCl3 डाल दिए तो ये बेसिकली क्या करेगा, NCOCH3 और यहां पे ये Cl लगा देगा, ठीक है, यहां पे ये Cl लगा देगा, या NCOCH3 यहां पर भी Cl लगा देगा। और सबसे लास्ट में अगर हम फिर से इसको हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, कि दोनों ही केसेस में अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे बेटा, तो फिर से ये NCOCH3 जो है वो आपको NH2 आ जाएगा, NH2 आ जाएगा,
तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा, ये NH2Cl यहां पे या NH2Cl यहां पे, मतलब ये दोनों ही प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि भाई पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बताइए, तो ये दोनों प्रोडक्ट बनना है, इसलिए आंसर शुड बी ए होना चाहिए। ये देखिए, ये प्रॉपर मैंने आपको मैकेनिज्म प्रॉपर स्टेप्स के साथ मैंने बताया, ठीक है। Ac2O pyridine अगर हम डालेंगे तो ये हो जाएगा Cl2FeCl3 में ये दोनों बनेगा, फिर जैसे ही हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो फिर से ये NH2 वापस आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब आते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएजेंट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएजेंट, रिएजेंट पूछ रहा है आपसे, तो इसमें कभी कोई कन्वर्जन वाला पोर्शन भी पूछ लेता है कि बताइए रिएजेंट क्या होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें से कौन सा रिएजेंट अगर हम फिट बैठे, 2 CN है तो पक्का है कि 2 NO2 वाला ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमने ऐसा कुछ केस लिया, बेंजीन है, ठीक है। अब बेटा अगर बेंजीन है उसको अगर हम देखना चाह रहे हैं, चलो नीचे लिख देता हूं, ये बेंजीन है, उसमें हमने क्या किया कि HNO3 प्लस H2SO4 ले लिया, तो HNO3 प्लस H2SO4 अगर ले लिया तो ये बेंजीन है, और इसके साथ हमने 2 NO2 लगा दिया। NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, तो ऑब्वियस बात है कि दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे लगेगा। फिर SnHCl आपने दे दिया, ये आपको NH2, ये भी आपको NH2, ठीक है। और फिर आपने NaNO2HCl डाल दिया, ऊपर लिख देता हूं NaNO2 प्लस HCl, तो ये आपको क्या हो गया, ये आपको N2 प्लस Cl माइनस, ये आपको N2 प्लस Cl माइनस, और फिर सबसे लास्ट में आपने CuCN डाल दिया, CuCN साथ में KCN, तो ये क्या होगा कि N2 प्लस हट जाएगा और यहां पे दोनों जगह बेटा Cn आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो ये आपको पूरा रिएजेंट, पूरा कन्वर्जन बेटा, पूरा रिएजेंट का भी हमें प्रैक्टिस होना चाहिए, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ES जिसमें यूज हो रहा है तो हम लोग ऐसा लिए कि जिससे कि कन्वर्जन के चांसेस जो हैं अगर पूछा जाए तो रिएजेंट हमें पता हो, क्योंकि पहला स्टेप ही इसका ES हो रहा है कि जिसमें HNO3 H2SO4 ये बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएं। तो जेईई एडवांस में क्या होता है ना, कोई एक पोर्शन डायरेक्टली नहीं आता, तो बहुत सारे पोर्शन उसमें मिक्स होते हैं, तो इसलिए मैंने मिक्स क्वेश्चन भी लिया, पर उसमें ES ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ये देखिए HNO3 डालेंगे 2 NO2, फिर SnHCl के साथ 2 NH2 N2 प्लस N2Cl मतलब डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, फिर KCN के साथ ये बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देखिए ये भी आपको पहले तो डाइजेशन रिएक्शन है, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको NCERT ने भी पूछा हुआ है और जेईई में भी फ्रिक्वेंटली यूज किया गया, ठीक है, जिसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। तो NaNO2HCl अगर करेंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, दिस अ वेरी फेमस रिएक्शन, और फिर ये डाइजोनियम सॉल्ट आराम से जाके ये जो OH वाला हमें रिंग लगा हुआ है, दो बेंजीन रिंग लगे हुए हैं, तो आराम से उसके साथ जाके अटैचमेंट हो जाएगा, और OH लगने का ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो डेफिनेटली बात है इसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच होगा, ठीक है। और जिस रिंग में OH है उसी रिंग में अटैच होगा, तो ये तो बेटा मेटा पे लगा हुआ, ये तो होगा नहीं, ये अलग रिंग में लगा हुआ, ये भी अलग रिंग में लगा हुआ है, तो डेफिनेटली बात है कि A हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से आप देखिए, आप ऑप्शन देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए ये NH2 है, अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट का देखेंगे, डाइजेशन रिएक्शन जो लो टेम्परेचर पे होता है, तो उसमें देखेंगे तो ये N2 प्लस Cl माइनस बना, और फिर इसके साथ हुआ, तो ये रिंग बेटा एक्टिवेटिंग हो गया ना, ये रिंग एक्टिवेटेड हो गया, क्योंकि OH जो है हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो इसके बेटा यहां पे क्या हो गया कि यहां पे ये पोजीशन पे जाके अटैच हो गया, तो इसीलिए आंसर शुड बी A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये भी रिएक्शन जो है ना NCERT में गिवन है, और NCERT में जो भी नेम्ड रिएक्शन है उसको हमें अच्छे ढंग से पता होना चाहिए, उसको एडवांस भी यूज करता है। तो अब ये H प्लस है बेटा, तो H प्लस यहां पे अटैक किया, तो ये C, ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूं जिसमें H लिखने का हमें टेंशन ना हो, ये प्लस है, तो अब ये प्लस यहां पे जाके बेटा अटैक करेगा, और जैसे ही ये अटैक करेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा,
और जैसे बना फिर ये O2 जाके यहां पे अटैक करेगा, और जैसे ये O2 जाके अटैक करेगा तो ये आपका OOH बन जाएगा। इस टाइप से कुछ बनना चाहिए, ठीक है। और इस टाइप से अगर दिखाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा। फिर इसके बाद बेटा अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाइएगा तो यही तो क्यूमीन वाला रिएक्शन है ना, तो उसका फिर हाइड्रोलाइसिस आप करवा दीजिए तो ये फिनॉल बन जाएगा, फिर ये कीटोन बन के निकल जाएगा। एक स्टेप और लिख ही देता हूं, आप फिर से इसका हाइड्रोलाइसिस वगैरह करवा दीजिएगा तो यही आपका बेटा बाद में जाके यहाँ पे ये फिनॉल और फिर यहाँ पे ये एसीटोन निकल जाता है, CH3COCH3 एसीटोन बन के निकल जाता है, ठीक है। तो अगले स्टेप्स में हाइड्रोलाइसिस जैसे ही करवाइएगा तो एसीटोन और फिर फिनॉल बन के निकल जाता है। तो उसी का बीच का स्टेप्स है ये देखिए, ये H+ यहाँ पे अटैक किया, ये H+ होगा, और जैसे ही अटैक किया तो बेटा ये बना जिसको हम लोग क्यूमीन बोलते हैं, और फिर O2 के साथ जाके यहाँ पे अटैच हो गया, और इसी का आप हाइड्रोलाइसिस जब आप करवाइएगा तो ये बेटा यहाँ पे ये फिनॉल बन जाता है, और फिर ये CH3COCH3 बन के बाहर निकल जाता है। दिस इज द पॉइंट। चलिए अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब बोला है कि सैलिसाइक्लिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, किस केस में सैलिसाइक्लिक एसिड ऑब्टेन्ड हो सकता है, तो बेटा KNO4H+ जो है ये CH3 को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। जो बेंजीन रिंग से अटैच कोई भी हाइड्रोकार्बन हो जिसके पास हाइड्रोजन हो बेटा उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसका मतलब ये आराम से यहां पे COOH और OH में भेज देता है। अब CHCl3KOH है तो बेटा CHCl3KOH और फिर H2CrO4 उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अगर मैं यहां पे देखूं ये B वाला रिएक्शन जो है, जैसे ये फिनॉल है और इसके साथ यहां पे CHCl3 और KOH है, तो यहां पे ये क्या करेगा, OH के साथ यहां पे बेटा ये CHO बना देगा, और फिर H2CrO4 जैसे ही दीजिएगा तो ये बेटा आराम से OH ऑक्सीडाइज कर देगा और COOH बना लेगा। अब C पे आते हैं, ये आराम से CO2 NaOH है तो ये O- Na+ बना, और फिर CO2 के साथ मिलके यहां पे और H+ लेके ये O- और यहां पे बेटा ये COOH अटैच हो गया। फिर जैसे ही H+ दीजिएगा ये आराम से OH और COOH बना लिया, ठीक है। और यहां भी चाहो तो आप आराम से COO- बना सकते हो, फिर बाद में जाके वो H+ ले लेगा। और D में ऐसा पॉसिबल नहीं है, D में पॉसिबल नहीं है, नो। कैसे, ये एक्वस KOH दीजिएगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक्वस KOH क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो इसलिए ये होना चाहिए, ABC आंसर होना चाहिए। ये देखिए तो KNO4H+ बेटा इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, CHCl3KOH, ठीक है। जो रीमा-टाइमर रिएक्शन है CHO ले लेगा, फिर H2CrO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। CO2 NaOH के साथ CONA CO- और O- बना, फिर H3O+ जैसे ही दीजिएगा OH COH बन जाएगा। यही हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया, यही चीज CO- O- बना, फिर H+ दीजिएगा OH COH बन जाएगा। चलिए तो आई थिंक सारे बच्चों को क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये OH CH3COCl है और यहाँ पे ये AlCl3 के साथ है। तो बेटा AlCl3 के साथ है तो ये तो एक अलग रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन है। इस रिएक्शन में यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जाके ये अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लुईस एसिड तो है नहीं। तो ये बेसिकली ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना सकता है यहाँ पे OCOCH3, पर यहाँ पे क्या होगा कि ये AlCl3 जाके Cl को हटाएगा और एसाइलेशन करवाएगा। तो यहाँ पे सॉरी OH यहाँ पे छूट गया, अच्छा OH तो हमने यूज कर ही लिया, सॉरी। तो यहाँ पे ये बना प्रोडक्ट, और इस केस में ये OH यहीं पे रहा और ये एसाइलेशन हो गया, तो बेसिकली ये COCH3 बना लिया, ठीक है। अब देखते हैं कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द न्यूट्रल FeCl3, यस, क्योंकि न्यूट्रल FeCl3 फिनॉल के साथ में जो है ये बेसिकली जो फिनॉल वाला पोर्शन है तो वहां पे न्यूट्रल FeCl3 उसका टेस्ट देगा, यहाँ पे फिनॉल वाला पोर्शन खत्म हो गया। तो यहाँ तो ये तो एस्टर जैसा कुछ आ गया, तो वहां पे नहीं देगा, ये ठीक है। बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स, यस, क्योंकि ये फिनॉल है और ये एस्टर जैसा कुछ हो जाएगा। बोथ गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, नहीं, क्योंकि बेटा ये एस्टर है, एस्टर कभी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा।
बोथ आर सॉल्युबल इन हॉट एक्वस NaOH। हाँ, क्योंकि इसका भी बेटा ये NaOH के साथ ये आराम से रिएक्शन कर सकता है, और ये भी आराम से NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि ये तो अपना एसिडिक गैस निकाल देगा और ये भी अपना हाइड्रोलाइसिस वगैरह करके रिएक्शन आराम से कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, यही होना चाहिए, यस ABD। और यही देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको सारा कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट बना दिया तो बेटा ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन हो गया। तो ये ABD इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा, क्योंकि दोनों का दोनों नहीं देगा, वो एस्टर है, एस्टर कैसे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा बेटा मैंने आपको सारा जो इंपॉर्टेंट ES से रिलेटेड क्वेश्चंस थे मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE एडवांस एग्जाम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे बच्चे अच्छे से एग्जाम दोगे, पेशेंसफुली एग्जाम दोगे और ढेर सारा स्कोर करोगे। ठीक है, क्योंकि JEE एडवांस पर अगर हम पेशेंसफुली कंसेप्चुअली अगर हम पेपर को देखेंगे तो बहुत मुश्किल पेपर नहीं आना है, नॉर्मल पेपर आना है। कोई भी 2 4 5 क्वेश्चंस ही समझिए मुश्किल होते हैं जो आपको करने में कठिनाई होंगी, अदरवाइज ठीक ठाक पेपर होगा। मतलब आपके कंसेप्ट सारे बच्चों के अच्छे हैं, तो इसीलिए आप उसको थोड़ा सा पेशेंसफुली, थोड़ा आराम से और धैर्यपूर्वक सारे क्वेश्चंस को अगर आप देखिएगा, आराम से क्वेश्चंस पढ़िएगा और उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, थैंक यू।